क्या आपको पता है मरने के बाद लोग कहाँ जाते हैं? संसार के दो ऐसे सत्य जिन्हें कोई नकार नहीं सकता। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जब ये शरीर पंचतत्व में विलीन हो जाता है तो वो आत्मा कहाँ जाती है? गरुड़ पुराण और कठोपनिषद जैसे ग्रंथों में इस रहस्य से पर्दा उठाया गया है। चलिए आज इस यात्रा पर चलते हैं। 2. मुख्य कहानी, नचिकेता और यमराज का संवाद, 1 बजे 5 बजे। इस कहानी के माध्यम से आप दर्शकों को बांधे रख सकते हैं। कहानी का सार। प्राचीन काल में महर्षि वाजश्रवा के पुत्र नचिकेता ने जब अपने पिता को वृद्ध गायों का दान करते देखा तो उनके मन में सत्य जानने की जिज्ञासा जगी। उन्होंने पूछा, पिताजी आप मुझे किसे देंगे? क्रोध में आकर पिता ने कह दिया, मैं तुझे मृत्यु यमराज को देता हूँ। यमलोक की यात्रा। नचिकेता बालक होते हुए भी यमराज के द्वार पर पहुँच गए। 3 दिनों की कठिन प्रतीक्षा के बाद जब यमराज आए तो उन्होंने नचिकेता की निष्ठा देखकर 3 वरदान मांगने को कहा। तीसरा वरदान, रहस्य। नचिकेता ने पूछा, हे मृत्यु के देवता, मुझे बताइए कि मृत्यु के बाद मनुष्य का क्या होता है? कोई कहता है वो रहता है, कोई कहता है नहीं। 3. मृत्यु के बाद के चरण, स्क्रिप्ट कंटेंट, 5 बजे 8 बजे। यहाँ आप शास्त्रों के अनुसार चरणों को समझाएं। प्राणों का निकलना। जब प्राण शरीर छोड़ते हैं तो कर्मों के अनुसार अनुभव होता है। पुण्यात्मा को शांति मिलती है, जबकि पापों में लिप्त व्यक्ति को कष्ट। कर्मों का लेखा जोखा। चित्रगुप्त के दरबार में हर छोटे बड़े कर्म का हिसाब होता है। यहाँ अहंकार और पद काम नहीं आते, केवल कर्म साथ चलते हैं। पुनर्जन्म या मोक्ष। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र बदलकर नए पहनता है, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। जब तक कर्मों का हिसाब बाकी है, जन्म मरण का चक्र चलता रहता है। 4. जीवन का सबक, मैसेज, 8 बजे 9:30। सीख। मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम आज कैसे जी रहे हैं। विचार। अंत में धन संपत्ति या यश यहाँ रह जाता है, साथ जाता है तो बस वो प्रेम जो हमने बांटा और वो धर्म जिसका हमने पालन किया। 5. निष्कर्ष, आह्वान। सत्य को जानना डरावना नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा देने का एक मार्ग है। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी तो इसे अपनों के साथ साझा करें।